फ्रेंड्स, यहाँ पर कथन निष्कर्ष के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं और यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, ये प्रश्न करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान यहाँ पर रखना होगा। सबसे पहले हमें जो भी कथन दिया जाएगा, हमें उस कथन को 100% सत्य मान लेना और इन प्रश्नों को हल करते समय हमें अपने अंदर की भावनाओं को इन कथनों में नहीं जोड़ना है। अगर हमने अपने अंदर की भावनाओं को कथन में जोड़ा तो प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, पहले कथन में कहा जा रहा है कि बिजली आपूर्ति निगम ने व्यापार जिला क्षेत्र में कुछ अधिक संग्रह केंद्र खोलने का फैसला लिया है। मतलब वो कह रहा है कि बिजली आपूर्ति जो निगम है, उसने व्यापार जिला क्षेत्र में कुछ अधिक संग्रह, मतलब जो बिल वगैरह है वो एकत्र करने के लिए संग्रह केंद्र खोलने का अतिरिक्त फैसला लिया है। हमने मान लिया कि हाँ भाई, उन्होंने फैसला लिया है। तो अब यहाँ पर हमें जो इसके निष्कर्ष दिए जा रहे हैं, पहला निष्कर्ष कह रहा है क्षेत्र में लोग इस फैसले का स्वागत कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अगर बिजली आपूर्ति निगम ने ये फैसला लिया है तो जो लोग हैं उसका स्वागत, उसके निर्णय का स्वागत कर सकते हैं। दूसरा, हमें यहाँ पर निष्कर्ष कह रहा है, इसके बाद से बिजली के बिल भुगतान के लिए ग्राहकों को कम समय लगना लगना हो जाएगा, या ये कह सकते हैं बिजली का भुगतान करने के लिए या बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए कम समय लगेगा। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दोनों निष्कर्ष दिए गए हैं, वे दोनों निष्कर्ष हमारे कथन को 100% सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि पूर्व अनुमान प्रथम और द्वितीय दोनों ही क्या है, दोनों ही अंतर्निहित है यहाँ पर। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है, विकल्प बी, वो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाए। देखिए, अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक रिपोर्ट कहती है भारत सांस्कृतिक विरासत के मामले में सबसे अच्छे देशों में से एक है। फिर से एक बार मैं कथन बोल देता हूं। एक रिपोर्ट कहती है भारत सांस्कृतिक विरासत के मामले में सबसे अच्छे देशों में से एक है। यह हमें कथन दिया है। अब हमारे पास जो निष्कर्ष होंगे, वो निष्कर्ष इस कथन को 100% सपोर्ट करना चाहिए। तो वह कथन हमारे हिसाब से सही हो जाएंगे, नहीं तो गलत होने वाले हैं। तो पहला हमें पूर्व अनुमान दिया गया है, भारत के लोग अगली पीढ़ी तक सांस्कृतिक प्रथाओं के अच्छे वाहक हैं। मतलब अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को अगली पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत की भी बात चल रही थी, तो यह कथन या पूर्व अनुमान बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा पूर्व अनुमान कह रहा है सांस्कृतिक विरासत के मामले में भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहतर है। तो जाहिर सी बात है, इसमें कह रहा था अन्य देशों की तुलना में अच्छा है। तो दोनों ही यहाँ पे पूर्व अनुमान सत्य हो गए, इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इस दोनों ही पूर्व अनुमान अंतर्निहित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा विकल्प बी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। देखिए, अगले प्रश्न में कथन में कह रहा है, कथन में कहा जा रहा है कि शतरंज एक दिमागी खेल है और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। कथन में कहा जा रहा है कि शतरंज एक दिमागी खेल है और इसे खेलने के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, जो शतरंज है वह एक दिमागी खेल है और अच्छे दिमाग वाले ही इसको खेल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पूर्व धारणाएं दी जा रही हैं
पहली पूर्व धारणा में कह रहा है विश्वनाथ आनंद इस देश के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर विश्वनाथ आनंद की बात हो रही थी? किसी विशेष खिलाड़ी के नाम की बात हो रही थी कथन में? हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है। कथन में किसी भी विशेष खिलाड़ी की बात नहीं हो रही थी, इसलिए पहली पूर्व धारणा हमारी यहाँ पर गलत हो गई। अगली पूर्व धारणा क्या कह रही है? शतरंज में विश्वनाथ आनंद या आनंद की रणनीतियां अद्वितीय हैं। मतलब बहुत अच्छी रणनीति के साथ विश्वनाथ आनंद क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि वो खेलते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर कथन पर हम 100% जाएं तो यहाँ किसी भी खिलाड़ी की कोई विशेष बात नहीं हो रही थी, इसलिए दूसरी भी पूर्व धारणा गलत हो गई है। तो हमारा दूसरी भी पूर्व धारणा यहाँ गलत हो गई। इस वजह से यहाँ पर जो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विकल्प होगा डी। दोनों ही पूर्व धारणा गलत है। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगले कथन में क्या कहा जा रहा है। देखिए अगले कथन में कह रहा है बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखना चाहिए। कथन में कह रहा है कि बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से या लगातार उपयोग से दूर रखना चाहिए। हम इस कथन को बिल्कुल 100% सत्य मानेंगे और अपनी पूर्व धारणा को समझेंगे। पहली पूर्व धारणा कह रही है कि बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग उनकी आंखों और दृष्टि को नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए यहाँ पर जो मन की भावनाओं को कंट्रोल रखना है और यहाँ पर जो पहली पूर्व धारणा दी जा रही है वह बिल्कुल भी कथन को सपोर्ट नहीं कर रही। तो हमारी पहली पूर्व धारणा यहाँ पर गलत है। दूसरी पूर्व धारणा क्या कह रहा है? लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में गेम खेलना आंखों के लिए आरोग्य होता है, मतलब कोई रोग नहीं होता। ऐसा ही भी कोई बात नहीं चल रही थी यहाँ पर कथन में सिर्फ ये कहा जा रहा था कि बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखना चाहिए। अब कोई विशेष कारण तो इसमें बता नहीं रहा था, तो इसलिए यह पूर्व धारणा भी, दूसरी भी पूर्व धारणा गलत हो गई। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आइए देखते हैं अगले कथन में क्या है। देखिए अगले कथन में कह रहा है सभी मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेम पूर्वक आमंत्रित हैं। यह निःशुल्क है। एक समाचार पत्र में घोषणा की गई है ऐसी, मतलब एक समाचार पत्र में एक घोषणा की गई है कि सभी मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेम पूर्वक आमंत्रित है और यह बिल्कुल निःशुल्क है। एक समाचार पत्र में घोषणा की गई है। अब हम इसकी पूर्व धारणा देखते हैं। तो देखिए किसी ने ये घोषणा करने से पहले कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। तो अगर घोषणा की गई है तो पहला पूर्व धारणा कह रहा है पाठकों की एक नगण्य संख्या समाचार पत्र में घोषणा पढ़ती है, मतलब ना के बराबर लोग ऐसी घोषणाएं पढ़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी कि पढ़ते हैं, कितने नहीं पढ़ते हैं, इसलिए यह पूर्व धारणा पहली गलत हो जाएगी, क्योंकि किसी भी विशेष संख्या की बात नहीं चल रही थी, कितने लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। जो घोषणा की गई थी वो सभी के लिए की गई थी। दूसरा पूर्व धारणा कह रहा है आमतौर पर लोग ऐसे मनोरंजन कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं जो निःशुल्क होते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही थी। अगर ऐसी कोई बात हो रही होती तो ऐसी घोषणा की ही नहीं जाती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरी भी पूर्व धारणा गलत हो गई है और इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है वह हो जाएगा विकल्प सी।